सीबीआई ने रेड डाली है और ऐसे लोगों को पकड़ा है जो सेना के अंदर हैं और भ्रष्टाचार और गंदगी फैला रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इन लोगों से परेशान थे? क्यों ये सेना की बदनामी कराते हैं या नहीं कराते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा उससे पहले कि इन्होंने पूरे सैनिकों से पैसा वसूलना और सैनिकों की जितने वेलफेयर पैसे वाले चीजें हैं उनको दबा के रखना, परेशान करने का काम करते हैं या नहीं करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं PAOR, यानी जहां से आपका पे आता है, जहां से आपके पार्टूडर होते हैं और वो पैसा होता है, यानी किसी की तनख्वाह, किसी की कटौती, ये सारा काम करते हैं। ये देते नहीं है, काटते हैं। और वहां पर फिर भ्रष्टाचार का खेल होता है। वहां के सिविलियंस, क्लर्क सब चाहते हैं कि आपके 10-5 लाख रुपए फंसे हैं तो उन्होंने 50,000 रुपए आपसे लेने हैं और बीच में मीडिएटर लगाकर एक गेम चलता है, क्योंकि सेना का जवान किसी आफत में नहीं पड़ना चाहता। और वहीं पर सीबीआई ने रेड किया है, और वो भी RT सेंटर नासिक और एविएशन का ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आते हैं PAOR, आप समझ सकते हो, पे एंड अलाउंसेस ऑडिट, यानी जिनका लेखा जोखा विभाग है वो। और वहां पर सीबीआई ने रेड क्यों डाला? क्या रेड डालना लाजमी है? बिल्कुल सही है। मैं आज बहुत खुश हूं भाई। यानी एक तो सेना के अंदर कुछ लोग जो सिविलियंस काम करते हैं, इनका भगवान मालिक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग चाहे वो MES के जरिए सेना को बदनाम होते हैं। अब ये और बड़ा मुद्दा है जो कि लेखा परीक्षक, सेना के लेखा परीक्षकों पर, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि सारा पैसा, यानी चाहे वो पे है, चाहे वो आपकी पेंशन है, चाहे आपका लीव इनकम का पैसा है, पार्टूडर का पैसा है, CA का ग्रांट है, ट्रांसपोर्ट का, जितने भी ग्रांट हैं, पार्टूडर भले रिकॉर्ड उनको आगे भेज दे, लेकिन ये दादाएं, इनकी मर्जी है, दें या न दें। कितना दें? यदि ये कम दे देंगे तो ये ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी मनमर्जी करते हैं और खूब परेशान करते हैं जवानों को। बहुत लोग रोते हैं। हर कोई रिटायर्ड होके आता है तो कहीं ना कहीं वो कट पिट के आता है, और उसका पैसा राइट देना हो वो नहीं देते। मैं एक उदाहरण बता देता हूं कि जो कोरोना काल में आए, कोरोना काल में जो DA था 17% रुक गया था, उसके बाद 21%, या उसके बाद जो 11, 12, 28% हुआ है वो बाद में लेटर निकला है। लेकिन POR की तरफ से किस किस को लीव इनकेस का एरियर मिला? नहीं। PCDA ने ग्रेचुटी का दे दिया, कम्यूटेशन का दे दिया, पेंशन बढ़ दी, PCDA ने अपना काम कर दिया। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा, ये न किसी की सुनता है न मानता है, और इसके ऊपर नकेल कसी गई तो थोड़े हम आज खुश हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। अब ये आपको जरूर आज शेयर करना होगा, समझना होगा। अब मैं क्यों इतने बड़े तरीके से सामने खबर ला रहा हूं 10 जून की, कि सीबीआई का बड़ा एक्शन, नासिक में सेना के लेखा परीक्षकों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज और जांच है जारी। यानी सीबीआई समझ सकते हो आप, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नासिक स्थित आर्टिलरी और एविएशन सेंटर में के तैनात 2 लेखा परीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया गया। इस मामले में सीबीआई ने आपराधिक साजिश, लोक सेवक को रिश्वत देना, अवैध लाभ लेकर के प्रभाव डालना, बिना कारण के अवैध लाभ प्राप्त करवा देना, उकसाना आज इन नियमों के खिलाफ FIR दर्ज किए। यानी सैनिकों के साथ जो अपना शहीद होते हैं, उनका परिवार बिलखता है, विधवाओं की पेंशन हो, पैसा हो, लेकिन ये नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और आप जाओगे तो गेट पे अपनी अर्जी डाले आओ और चले आओ, नहीं आप पिछले बैक खिड़की से पैसे की लेनदेन, व्हाट्सएप चैटिंग, ये सारी पकड़ी गई। सीबीआई ने कहा है, आप समझ सकते हो ना, जहां से आपकी PAOR सभी समझ सकते हैं जवान है। तो सीबीआई को जब ये शिकायत मिली, सीबीआई ने जांच करी थी जाकर के 11 अप्रैल 2025 को सरप्राइज, और कल जाकर उनके ऊपर FIR मुकदमा, और उन्हें पकड़ लिया गिरेबान से। बहुत अच्छी बात है। और सीबीआई ने नासिक के आर्मी एविएशन सेंटर और RT सेंटर में 16 के खिलाफ दर्ज किए थे मामले, 11 मामले 16 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जांच में व्हाट्सएप चैट से खुल गया लेन देन का हिसाब। सीबीआई ने विभिन्न धाराओं में किए केस, लिप्त कर्मचारियों की पुष्टि के लिए सरप्राइज चेकिंग की, डॉक्यूमेंट की, ऑडिट किया, सब कुछ किया, लेकिन अब उनको अच्छे से उनकी भगत होती। मैं तो कह रहा हूं इनका वो नमूना बनाया जाए कि ये जिंदगी में न करें, और इनको यहां से निकाल दिया जाए। कम से कम वर्दी वाले ही बिठा दो, कम से कम ऐसे बिठा लो जिनके अंदर कुछ तो रहम हो। ये लोग तो बिल्कुल रहम नहीं करते। इन्हें ना लड़ाई में जाना है, और ना ही इन्हें ऑपरेशन सिंदूर से मतलब है, ना इन्हें बॉर्डर से मतलब है, ना ही हथियार से मतलब है। पान आन खा के, तंबाकू खा के बैठे रहते हैं, और सारे दिन तनख्वाह अच्छी खासी मिलती है, और मोटी गड्डी लेकर के जाते हैं। देखिए इनके पास इनकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी देखिए, इन्होंने 3-4 जनरेशन तक बना रखी है। ऐसे ही एक हाल है MES का है सेना के अंदर। अब ये है तो सेना। मोदी जी आप इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करिए,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह रहे हैं कि आपका कार्यकाल 2 साल का होता बड़ा छोटा है, ये मील का पत्थर है, ये सेना को बदनाम कराते हो, तमाम भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए, आज हम गारंटी से कह रहे हैं करोड़ों रुपए लोगों का फंसा होगा यदि आप पूरी तरह ऑडिट कराओ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ये कहां देने वाले हैं, कौन सुनता है, कौन कितनी एप्लीकेशन डालो इधर से घूम घाम के जवाब आ जाता है, बट ये लोग, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जिनकी मानसिकता ऐसी घृणित है, जो बिल्कुल ही देश के बारे में नहीं सोचते, जवानों के बारे में नहीं सोचते, ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालना चाहिए, चाहे सेना के अंदर वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो सिविल वर्दी में हो, लेकिन सेना के आसपास का माहौल साफ सुथरा और होना चाहिए, देशभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीने मरने वाला होना चाहिए कि नहीं इसको तकलीफ है, बिना जाकर उसकी मदद करने वाला हृदय वाले लोग होने चाहिए। और यहां तो ऐसे लोग बिठा रखे हैं कि यानी इनका ही पैसा दबा के रखते हैं और सौदेबाजी कर करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है, और सीबीआई ने उनको पकड़ लिया है। आप समझते हो P&AO के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जांच में पाया गया है कि लेखा परीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी, आर्टिलरी तथा नासिक के रिकॉर्ड ऑफिस में तैनात अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इन अधिकारियों ने सेना के जवानों से समय पर वास्तव भुगतान जारी करने के एवज में धन की मांग की। कुछ वो अधिकारी जो रिकॉर्ड ऑफिस में भी सिविलियंस रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनका भी साठ गांठ है। सीबीआई की संयुक्त औचक जांच 13 नवंबर 2024 को सीबीआई ने एक औचक जांच की थी और वहां पर उन्होंने ये विनियमितताओं और गड़बड़ी को उन्होंने पाया गया था। अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, उन्हें सजा जरूर मिले। धन्यवाद।